नमस्कार, जय जोहर संगवारी हो। मैं प्रतीक सिंह फ्रॉम अर्जुना क्लासेस आप सबके लिए लेकर के आया हूँ आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीजनिंग का टॉपिक, जिससे न सिर्फ सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, महिला पर्यवेक्षक, हॉस्टल वार्डन, अभी तो एसएससी, रेलवे, हर जगह इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं और वहाँ जाकर के बच्चे एग्जाम में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। इसलिए हम उनके कुछ चुनिंदा प्रश्नों को लेकर के आए हैं, जो प्रश्न बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं या उसी पैटर्न पे प्रश्न रिपीट होते हैं। तो अगर आप इन प्रश्नों को समझ लेंगे तो इनके आधार पे आप और भी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए एक आप में एबिलिटी आ जाएगी, आप में क्षमता डेवलप हो जाएगी। इसलिए आज हम इसको पढ़ना जरूरी है। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जो टॉपिक है वो है आपका नंबर एनालॉजी। खासकर फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम में, व्यापक के हर एक एग्जाम में रीजनिंग का आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें देखेंगे एनालॉजी शब्द लिखा है, जिसको हिंदी बोलते हैं सादृश्यता। और एनालॉजी सादृश्यता में आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर एनालॉजी, संख्या सादृश्यता। क्लियर हो गई बात? ठीक है सर नंबर एनालॉजी हम पढ़ेंगे तो जरूर, मगर क्योंकि मैं बहुत सारी क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ, तो मैं आपको पहले भी बोला था कि सर मुझे कंटेंट बनाने का मौका नहीं मिल रहा है, मगर बच्चों की फिर भी पढ़ाई से ज़्यादा एक्सक्यूजेस थी कि सर कलर नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा, वो नहीं दिख रहा। इसीलिए मैंने सब चीज़ त्याग दिया और अब मैं अपने हाथों से खुद प्रश्न लिखूंगा, खुद आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा, आपसे पूछूंगा उसका आंसर और फिर उसका सॉल्यूशन खुद बताऊंगा। तो प्रश्न मैं अपने हाथों से लिखूंगा, ऑप्शन दूंगा आपको, आप आंसर बताइएगा, नहीं बताएंगे फिर मैं उसको सॉल्व करके बताऊंगा कि व्हाट इज़ द राइट आंसर। इस तरीके से हम पूरे आज के सेशन को लेकर के चलेंगे। और अगर इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से अपना प्यार दिए, स्नेह दिए, तो आज हम संख्या सादृश्यता पढ़ रहे हैं, नंबर एनालॉजी पढ़ रहे हैं। आने वाले टाइम में हम अल्फ़ाबेट वाले सादृश्यता या आपके वर्ण क्रम या अल्फ़ाबेट सदृशता, अल्फ़ाबेट एनालॉजी पढ़ेंगे। क्लियर होगी बात? तो आप तब डिपेंड करता है जब आप अपने स्नेह दें, आप अपना प्यार दें, तो इस तरीके से और भी रीजनिंग के चुनिंदा सेलेक्टेड क्वेश्चंस को लेकर के मैं आपके सामने आऊँगा, जो कि हर एक एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा ही होगा। तो डिपेंड करता है कि आप मुझे अपना कितना अपना मानते हैं और कितना ज़्यादा अपना मान करके मेरे वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, अर्जुना की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। उस आधार पर ही मैं आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करते रहूँगा। तो ये क्लास की ओर हम चलते हैं। ठीक, उससे पहले कुछ ज़रूरी जानकारी जो कि फीमेल सुपरवाइजर वाले पोस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, कि जिनको भी भैया महिला परीक्षक का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेना है, अब या इस नंबर 6260940025 में कॉल करके जानकारी ले लीजिए। और टेस्ट सीरीज परचेस करना है डायरेक्टली, तो आप ये अर्जुना क्लासेस डिजिटल ऐप जो दिख रहा है जिसका लोगो, इसी एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से सीधा भी परचेस कर सकते हैं। और मेरा कहना है कि टेस्ट सीरीज लेना है तो कंप्लीट सिलेबस वाला 3rd मॉडल लीजिएगा, जिसमें फर्स्ट मॉडल के, 2nd मॉडल के सारे ही टेस्ट सीरीज समाहित हैं। फर्स्ट मॉडल में भाग्य की योजना अधिनियम के पूरे टेस्ट सीरीज है। 2nd मॉडल में फिर 10 मॉडल पेपर हैं, 100 क्वेश्चन होंगे हर मॉडल पेपर में। और मगर 3rd वाले में भाग 1 भी है, भाग 2 भी है, कंप्लीट है ये। और यहाँ भैया आप 400 देंगे, 400 देंगे, 800 होगा अगर दोनों आप लेना चाहेंगे तो। जो चाहते हैं कि नहीं सर मुझे कुछ नहीं छोड़ना, सब कवर करना है, तो 400, 400, 800 रुपये मत लगाइए। दोनों के लिए भैया सीधा आप इसको खरीदिए 600 रुपये में, तो 200 ऐसे भी आपका सेविंग हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए 3rd मॉडल लीजिए, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, तो गुरु कभी गलत ज्ञान नहीं देगा। ठीक है, रुकिए एक सेकेंड, रिमोट ले आते हैं हम, आ जाइए। चलिए ठीक, इसके साथ और जानकारी देते हैं हम, जिनको जानकारी चाहिए थोड़ा सा लेंगे समय। जिनको केवल योजना अधिनियम के वीडियो कोर्स चाहिए वो फर्स्ट मॉडल ज्वाइन कर लेंगे 1099 में। 2nd मॉडल चाहिए भाग 1 योजना अधिनियम के अलावा बाकी 4 जो और भाग है उसके सिलेबस में, वो 2nd मॉडल में। और जिनको कंप्लीट सिलेबस की तैयारी चाहिए, वीडियो कोर्सेज चाहिए, वीडियो चीज़ चाहिए, तो 3rd मॉडल ज्वाइन करेंगे। उसमें कंप्लीट सिलेबस के वीडियो कोर्सेज रहेंगे पूरे 5 भाग की। और सबसे बड़ी बात ये कि छत्तीसगढ़ में इंडियन जीएस सीजीएस पढ़ के बच्चे समान स्तर पे आ जाते हैं, मगर जो सिलेक्शन दिलाता है या फीमेल सुपरवाइजर जो सिलेक्शन दिलाएगा वो है तीनों लैंग्वेज, हिंदी, छत्तीसगढ़ी, अंग्रेजी, मैथ्स और रीजनिंग। सुन में बात, ये 5 चीज़ ही आपको कंपटीशन भी, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा बच्चों का यही कमजोर है, मैथ्स, रीजनिंग, अंग्रेजी, हिंदी और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज। और उसमें सबसे ज़्यादा कमजोर है मैथ्स, रीजनिंग और अंग्रेजी। इसीलिए स्पेशली आप लोगों के कहने पे ही अंग्रेजी, गणित, अंग्रेजी और रीजनिंग के अलग अलग से मैंने कोर्सेज जनरेट करा दिए हैं। और जिसका सबसे खूबसूरती बात यह है कि कल 499 रुपये में आपकी कोर्स आप ले सकते हैं, जुड़ सकते हैं इससे भी, बाद में इसका प्राइस बढ़ जाएगा। सर इसे खूबसूरती क्या है सर इसमें? ये है मेरे दोस्त कि आप 500 रुपये आज नर्सरी के बच्चे का ट्यूशन का फीस होता है, और उसमें वो भी 1 महीना पढ़ाई करता है, और अब उस 500 रुपये से भी 1 रुपये कम दे रही है, समझिए बात। और उसमें जिसमें उसके 500 रुपये में 1 महीना वो पढ़ता है, वो 500 रुपये देकर के आपको ये पूरा गणित का कोर्स मिलेगा 6 महीने के लिए। मतलब गणित का आपको टेंशन नहीं है, बार बार पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, क्लासेस देखते रहिए, 6 महीने तक फुर्सत।
और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है कि अनलिमिटेड एक्सेस है, आप जितना बार चाहे उतना बार देख सकते हैं वीडियो को। और उससे भी सबसे बड़ी खुशखबरी जो मुझे बहुत आनंदित करती है वो है कि 6 महीने में नो एक्स्ट्रा फीस फॉर न्यू वीडियो। कोई भी नया वीडियो चाहे गणित में, चाहे अंग्रेजी, चाहे रीजनिंग में डलता है तो उस नए वीडियो के लिए आपको कोई अलग से पैसा नहीं देना है। जो अभी ज्वाइन कर लेंगे इस ऑफर प्राइस में, उनको इसी प्राइस में वो नए वीडियो भी मिलते रहेंगे, उनको और अलग से पैसा नहीं देना पड़ेगा। और जिनको लगता नहीं सर मुझे तो तीनों ही कमजोर है, तीनों ही पढ़ना है, तो सर 500 500 500 1500 रुपये खर्चा करके मैं ज्वाइन कर लूँगी, इतना अच्छा ऑफर है। तो मत कीजिए 1500 रुपये खर्च, आप सीधा आइए इस वाले कोर्स में जिसमें गणित, अंग्रेजी और रीजनिंग तीनों हैं और वही सारे वीडियो इसमें हैं, और केवल 1200 रुपये लीजिए और अपना पैसा बचाइए 300 रुपये। क्यों पैसा ज़्यादा खर्च करना है, तो इसके साथ जाइए, मेरा ये सलाह है। ठीक, चलिए अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं नंबर एनालॉजी। तो चलिए हम चलते हैं अपने नंबर एनालॉजी की ओर। ठीक है, टेंशन दिक्कत नहीं होगा आप सबको, क्योंकि आज मैं अपने हाथ से एक प्रश्न आपको लिख करके पढ़ाऊंगा, तो कोई लोड टेंशन आपको लेना ही नहीं है। ठीक है, चलिए हम आ जाते हैं ऐसा कलर लेकर के जो सभी बच्चों को दिखाई दे और आप लोगों की जो एक्सक्यूजेस थी सर दिखाई नहीं देता वो सब दूर हो जाए। प्रश्न नंबर पहला है, मैं क्वेश्चन लिखूंगा, ऑप्शन लिखूंगा, आपको आंसर बताते चलना है। ठीक, चलिए कोई इसमें लापरवाही हमको बर्दाश्त नहीं होगी सर, सीरियसली देखना है। और क्लास अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक शेयर करना है, लाइक करना है, क्योंकि जितने ज़्यादा इस पर शेयर होंगे, आप जितने ज़्यादा इस पर व्यू जाएगा, लाइक जाएगा, कमेंट जाएंगे, उतना ही ज़्यादा इसका अगला पार्ट में लेकर के आऊँगा जिसमें अल्फ़ाबेट वाला पढ़ाऊँगा। इसलिए वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको अगला पार्ट चाहिए या नहीं। आइए पहला क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, टॉपिक भी लिख देते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं सर नंबर एनालॉजी। एनालॉजी सर संख्या सादृश्यता। और सादृश्यता आप ओपन करके देख लीजिए, पूरे व्यापम के हर एक सिलेबस का टॉपिक है और पूरे सीजीपीएससी का भी सिलेबस है, सादृश्यता से क्वेश्चन आते ही हैं। तो सादृश्यता में आपके संख्या सादृश्यता है, आपका वो अल्फ़ाबेट सादृश्यता है, संख्या में 1 2 3 4 वाले नंबर्स वाले, और अल्फ़ाबेट वाले में ABCD वाले, ये दोनों ही सादृश्यता आती हैं। तो ये पार्ट पे अगर आप अपना अच्छा सा प्यार देंगे, सपोर्ट करेंगे, टीचर के अपने प्यारे टीचर को सपोर्ट करेंगे, इसका क्लास शेयर करेंगे मेरा, तो इसका अगला पार्ट भी ले आऊँगा। ठीक, चलिए अब इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं हम सीधे उस पर आते हैं। आज आप पढ़ेंगे क्वेश्चन 1। मैं क्वेश्चन 1 लिख रहा हूँ, ऑप्शन दूंगा, आपको आंसर बताना है। लिखिए क्वेश्चन 1 दिया है सर, 25 रेशियो 37, फिर ऐसा देगा बीच में आपको 4 डॉट, एग्जैक्ट ऐसे ही देगा एग्जाम में, 49 रेशियो क्या होगा। ऑप्शन देता हूँ आपको मैं, ऑप्शन ए लिख लीजिए। ठीक है, (43) ऑप्शन बी है आपका, 33 ऑप्शन सी है आपका, 65 ऑप्शन डी है आपका, 75। बताइए इस जगह पे कौन सा नंबर आएगा। इस जगह पर 43 आएगा, 33 आएगा, 65 आएगा या 75 आएगा, आपको बताना है। बताते चलिए। क्वेश्चन 1 का आंसर आपको बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन से शुरुआत किया हूँ ताकि मैं हर एक टाइप के क्वेश्चन इसमें करवा दूंगा, जिसमें जितने पॉसिबल टाइप हैं उनके सारे क्वेश्चन में करवाने की कोशिश करूंगा। इसलिए आराम से इसको सॉल्व करते चलिए और बताते चलिए। आप आंसर देखते साथ आपको फट से बन जाना चाहिए था। हो गया आपका समय समाप्त। आंसर आप बता दिए कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करते चलिए। आइए मैं आपको बताता हूँ। सर इसमें पहचानना होता है, क्या पहचानते हैं कि इन दोनों नंबरों के बीच में जो संबंध होगा वही संबंध इन दोनों नंबरों के बीच में होगा, और जो बीच में डॉट होता है इसको हम मानते हैं बराबर। अर्थात इन दोनों नंबरों के बीच में जो संबंध है बराबर वही संबंध होना चाहिए इन दोनों नंबरों के बीच में। यही इस चिन्ह का मतलब होता है। ठीक, ये चिन्ह आपको समझा दिया मैं कि क्यों ऐसा देता है। आइए अब हम पहले इनके बीच के हिंट को पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो 25 आपको क्या दिख रहा है सर? 25 हमको दिख रहा है कि सर 25 सीधा सीधा 5 का स्क्वायर है। दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर, 25 जो है 5 का स्क्वायर है। ठीक है, यस। और सर 25 किसका स्क्वायर है? 5 का, मतलब 5 का स्क्वायर है।
और अब इस 5 से इस 37 का क्या संबंध हो सकता है ये आपको बताना है। सर इस 5 से 37 का क्या संबंध हो सकता है? 25 5 का स्क्वायर है तो हमको पता चल गया, मगर इस 5 से 37 का क्या संबंध है? तो आप देखेंगे सर जैसे ही इस 5 में, जिसका स्क्वायर था 25, इस 5 में +1 करूंगा तो सर ये बन जाएगा क्या? 6। और सर 6 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो बन जाएगा 36, और उसमें सर हम एक जोड़ के बना सकते हैं 37। 36 और एक 37। ये तो क्या डिटेल में लिखा, मगर एग्जाम इतना नहीं समझना। आपको क्या समझना है? बैक टू चलिए कि सर 25 किसका स्क्वायर है? सर 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। और ये सर क्या है? सर ये 6 के स्क्वायर के आसपास है, तो 5 से 6 कैसे बनता है? सर इधर जो भी नंबर होगा उसमें +1, ठीक है, इसमें +1 करेंगे तो क्या होगा? सर 6, ठीक है। सर इसमें हम 5 में +1 कर दिए, +1 तो बना 6। 6 का स्क्वायर +1 जब हम करेंगे तो आंसर आएगा 37। 6 का स्क्वायर 6, 36, 6 स्क्वायर 36 और एक 37। ये इसका हिंट है। अब इसको करके देखिए। सर 49 क्या है? सर 49 है 7 का स्क्वायर। तो देखिए जैसे 5 का स्क्वायर था 25, वैसे 7 का स्क्वायर 49। सर 5 में हम जोड़े थे 1, तो 7 में हम जोड़ेंगे क्या? +1। सर 5 में जोड़े 1 तो बना था 6, तो 7 में जोड़ेंगे 1 तो बनेगा 8। सर यहाँ जो बना था उसका हम किए थे स्क्वायर, तो 8 का कर दिया हम स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद हम किए थे +1, स्क्वायर के बाद हम कर देंगे +1, तो आंसर क्या है सर? 8 अट्ठे 64, 64 और एक 65, तो आ गया 65। इसलिए सही आंसर होगा 65। योर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बोले समझ में आया कि नहीं आया भाई? यस सर, है ना। और इसको और शॉर्ट में करते हैं और आपको सिखाते हैं कि हम पहचानेंगे कैसे कि सर ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं। वो पहचान का टेक्निक अब आप सीख लीजिए। पहचानने का टेक्निक है, आइए बता रहा हूं मैं। इसका पहचान है, क्वेश्चन देखते साथ आप पहचानेंगे ऐसे कि आप जब भी गौर करेंगे ना तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको दूर से देखना और देखना है कि अरे ये तो 5 का स्क्वायर दिख रहा है, सर ये लगभग 6 के स्क्वायर के आसपास है, 6 के स्क्वायर +1 दिख रहा है, ये 5 के स्क्वायर दिख रहा है, ये 6 का स्क्वायर +1 दिख रहा है, और 5 से 6 बनता है ऐसे। सर ये 7 का स्क्वायर दिख रहा है, तो इसकी वजह से 5 के बाद उसमें +1 का स्क्वायर +1 है, तो 7 के बाद 7 का स्क्वायर +1, यानी 7 में जोड़ेंगे तो 8 का स्क्वायर, क्योंकि 5 था तो 6 का स्क्वायर +1 किए थे, 7 है तो 8 का स्क्वायर +1 जो होगा वही आंसर होगा, ठीक। और इसका पहचान ये है कि आपको यहाँ सारे नंबर स्क्वायर स्क्वायर दिख जाएंगे, तो इसको आपको समझ में आ जाएगा कि पक्का स्क्वायर स्क्वायर नंबर है। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 +1, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर +1, हाँ यही रिश्ता होगा। तो स्क्वायर के साथ खेलना है आपको, ये नंबर्स देख करके ही पहचान में आ जाएगा, ठीक। तो ये 5 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, और यहाँ 6 का स्क्वायर +1, 5 के बाद जो भी नंबर आता है उसका स्क्वायर +1, या 7 का स्क्वायर, 7 के बाद जो नंबर आता है उसमें स्क्वायर +1। क्लियर हो गया ना? यस। तो इसलिए आंसर हो गया सर इसका 8 का स्क्वायर 64 और एक 65, तो आंसर इज 65, ठीक। चलिए चलते हैं अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 आप सबके सामने मैं पेश कर रहा हूं। अब ये अलग टाइप होगा, आपको पहचानना होगा। सर 5 ये है नंबर एनालॉजी, और आप बताइए खुद कि हाँ सर ये एग्जाम में तो क्वेश्चन आते हैं सर, ये वाले हमको सीधा सीधा देखने मिले हैं कई बार। जो दे रहे होंगे पेपर उनको खुद पता होगा कि हाँ सर ये क्वेश्चन तो आते हैं। आइए तो इसलिए अब अगला टाइप इसका सीखते हैं हम लोग, ठीक है। सब में आपको नंबर्स को देख के पहचानना है। 5 है, इसका दिया 36, फिर दिया है आपको यहाँ पे 4 डॉट्स, और फिर दिया इधर 6, और फिर दिया 2 डॉट, और बोल रहा है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। अब बताइए, मैं पहले बता दिया हूँ, ये डॉट के इस तरफ जो ये 2 नंबर है, ये इन दोनों में जो संबंध होगा, इसके इधर इन दोनों में वही संबंध होगा। ऑप्शन बताना है आपको, ऑप्शन दे दे रहा हूँ मैं। चलिए लिखिए ऑप्शन ए, ठीक है, 56 ऑप्शन बी, 48 ऑप्शन सी, 49 ऑप्शन डी, 50। चलिए बताइए क्या होगा इस जगह पर, कौन सा नंबर आएगा, आपको ये बताना है। अरे कुछ नहीं सर, सर यहाँ जो पहला नंबर है वो सिंपली क्या दिख रहा है आपको? 5 दिख रहा है सर, 5 है ना। और सर उसके बाद वाला जो नंबर है क्या है? वो 5 के बाद वाले नंबर जो 6 है उसका सिंपली स्क्वायर है।
हाँ सर, ये नंबर 5 है और इसके बाद वाला जो नंबर है, इसके 5 के बाद आता है 6, तो 6 का स्क्वायर है। फिर यहाँ देखिए सर आपको 6, तो जैसे 5 के बाद वाले नंबर का स्क्वायर था, वैसे 6 के बाद वाला नंबर है 7, इसका स्क्वायर, इसका आंसर होगा 7 का स्क्वायर होता है 49। 49 इज योर आंसर। बताइए कितनों को इसका आंसर देखते साथ बन गया था? देखते साथ बन जाना चाहिए, तो बहुत ही आसान प्रश्न था ये। क्लियर हो गया? इससे पीछे आप स्क्वायर प्लस 1 पढ़े थे, यहाँ केवल स्क्वायर स्क्वायर था। 5 के बाद वाले नंबर का स्क्वायर, 6 के बाद वाले नंबर का स्क्वायर। यस, इन दोनों में जो संबंध था वही इन दोनों में है। 5 के जस्ट बाद 6 आता है, 6 के जस्ट बाद 7 आता है। क्लियर? चलिए चलते हैं अब हम प्रश्न नंबर 3 की ओर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। 2:5, ठीक है, 7 क्या होगा यहाँ पे? नंबर। आपको ये बताते चलना है। और इसका पहचानने का तरीका क्या होगा? जैसे इससे पहले देखिए, इससे पहले सारे नंबर में आप देखते 6 का स्क्वायर, हाँ सर, फिर यहाँ 7 का स्क्वायर आएगा। इस तरीके से हम पहचान रहे थे, पीछे भी हम ऐसे ही स्क्वायर नंबर से पहचाने थे। अब इसमें देखिए कि इसमें क्या, इन नंबरों को देख के आपको क्या महसूस हो रहा है, वही इसका आंसर होगा। उस नंबर को आप देख पहचानेंगे तो वही इसका आंसर है। ऑप्शन में लिख देता हूँ आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। A, B, C और D। 11, 13, 15, 17। बताइए क्या होगा यहाँ पे, कौन सा नंबर आएगा? आप बताइए। आज मैं इसलिए ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, आपको क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ऑप्शन दे रहा हूँ, उससे पूछ रहा हूँ, फिर फट से उसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ताकि वीडियो हमारा अनावश्यक रूप से लंबा ना हो। ठीक, चलिए बताते चलिए। सर, इस तरीके के नंबर को देख के आपको पहचानना होगा कि सर इसमें जो भी नंबर है, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 5 हो, चाहे वो 7 हो, यही 3 नंबर हमको दिख रहे हैं। सर ये सारे के सारे नंबर तो प्राइम नंबर है सर, प्राइम नंबर, अर्थात इसमें हिंट जायज़ सी बात है, प्राइम नंबर ही लिए गए हैं। और जब हम गिनती लिखना चालू करते हैं तो प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर हैं जो या तो 1 से भाग जाते हैं या स्वयं से भाग जाते हैं। जो 1 से भाग जाए या फिर स्वयं से भाग जाए, वो प्राइम नंबर होते हैं। अब बताइए, 1 से तो दुनिया का हर नंबर भाग जाता है, इसलिए 1 वाले को आप छोड़ दीजिए। पहचान रखिए कि जो खुद से बस भाग जाता है, जो केवल खुद से भाग जाता है, वही प्राइम नंबर है। जैसे मैं बोल दूं 4, क्या 4 प्राइम नंबर होगा? तो सर 4 तो 4 से भाग जाता है, तो हाँ सर होगा। नहीं, नहीं होगा। जो स्वयं से बस जाए और किसी से न जाए, जो सिर्फ और सिर्फ स्वयं से जाए, किसी से न जाए, वही प्राइम नंबर है। और 4 तो 2 से भी भाग जाता है ना मेरे दोस्त, 2 से भी भाग जाता है, इसलिए 4 प्राइम नंबर नहीं होगा। अब जितने भी ऐसे नंबर होंगे जो केवल खुद से भाग जाए, वही प्राइम नंबर है। अब उसके आधार पे आप बना सकते हैं। इतना हिंट दे दिया हूँ, काफ़ी है। बताइएगा आप, है? चलिए आंसर आप बताइए, फटाफट टाइप कीजिए तो मैं बताऊँ। अगर प्राइम नंबर में लिखना चालू करता हूँ तो लिखिए सब शुरुआत से 2, इसका प्राइम नंबर आता है 3, इसका आता है 5, फिर आता है 7, 9, 10, 11, फिर आता है 11, फिर आता है आपका 13, फिर आपका 14, 15, 16, 17। ठीक है, अब बताइए, 2 केवल 2 से ही भाग जाता है? हाँ सर, 1 से तो जाता ही है, मगर 7 में से खुद से जाएगा। 3 केवल खुद से जाता है, 5 खुद से, 7 खुद से, 11 खुद से, 13 खुद से, 17 खुद से, और ये और किसी से भाग नहीं जाते। इसका मतलब ये सब के सब प्राइम नंबर है। अब देखिए, कुछ नहीं किया है। अगर आपको प्राइम नंबर पता होता तो आपका आंसर आपके हाथ में है। 2 के बाद 5, 2 के बाद 5, अगला 7 के बाद क्या? तो इन दोनों में बीच का एक प्राइम नंबर छोड़ दिया है। 2 के बाद 3 प्राइम नंबर है, तो उसको छोड़ के 5 पे चला गया है, तो अब 7 से चालू हो रहा है 7, तो यहाँ भी एक प्राइम नंबर को छोड़ देगा और अगले प्राइम नंबर पे चल जाएगा। 7 के बाद 11 छोड़ के 13, 2 के बाद 3 छोड़ के 5, तो 2 और 5, 7 के बाद 11 छोड़ के 13, तो 7 और 13 आंसर होगा। 13 इज योर राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बोले सीखने मिल रहे कि नहीं? हाँ सर, हम तो समझ नहीं पाते थे एग्जाम देख के। ऐसे है ये, और अब आगे और भी जो नंबर्स होंगे उनसे भी पूछेगा, इसलिए प्राइम नंबर भी आप पढ़ लीजिए। आपका होमवर्क है कि आपको 1 से लेकर के 100 तक के सारे प्राइम नंबर पता होने चाहिए। गूगल से निकाल लीजिएगा, गूगल में दिया होगा, सीधा उसको निकाल करके अपने सामने लगा दीजिएगा। दूसरा, आपको 1 से लेकर के 35 तक का स्क्वायर और 1 से 30 तक के नंबर का क्यूब याद होना चाहिए। अगर आप एग्जाम निकालना चाह रहे तो याद करके जाइएगा, बहुत मदद मिलेगी।
न सिर्फ गणित में बल्कि रीजनिंग में। ठीक है, चलिए तो 1 से 30 तक का क्यूब याद करेंगे, 1 से 35 तक का स्क्वायर याद करेंगे और 1 से 100 तक के प्राइम नंबर याद कर लीजिएगा। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारे 3 प्रश्न हो गए ना? हाँ सर, प्रश्न 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बताते चलिए। आवाज़ तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा ना दिखने में? हाँ सर, आज दिक्कत नहीं हो रहा है। बहुत एक्सक्यूजेज होती हैं बच्चों की, पढ़ाई से ज़्यादा एक्सक्यूजेज हैं। चलिए, तो यहाँ कौन सा संख्या होगा? अगर यहाँ पे दिया है आपका 350, इसमें कोई सा भी संख्या पूछ सकता है इस तरीके से ना। तो अब यहाँ वाला नंबर पूछा था कि अभी तक यहाँ का पूछा था, अभी बीच का नंबर पूछ लिया। बताइए भैया क्या होगा? ठीक, बताइए, पहचानने का कोशिश कीजिए। मैं बोला ना आपको पीछे होमवर्क दिया हूँ ना, हिंट भी देता हूँ मैं आपको, जो पीछे होमवर्क दिया हूँ ना, इन्हीं होमवर्क से क्वेश्चन है पीछे वाला, इसके बाद वाला। और मैं इससे पहले भी आपको बोलता कि याद कर लीजिए, जो याद किए होंगे उनसे बन जाएगा, जो नहीं किए हो जाके याद कर लीजिए, अभी भी समय है। अब गौर कीजिए, एक बार गौर कीजिए कैसे बनेगा। सर हमको क्या कुछ समझ में आ रहा है? सर हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, पल्ले ही नहीं पड़ रहा है सर। यही तो गौर करना है ना। ऑप्शन देता हूँ, आइए ऑप्शन देता हूँ। भाई बोलेंगे ऑप्शन नहीं दियो सर, आप ऑप्शन लिख लीजिए। बनना नहीं मगर ऑप्शन सबको चाहिए। 240, बी 222, सी 216, डी 210। बताइए इनमें से क्या होगा आपका भैया आंसर? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए है, बी है, सी है, डी है, क्या है? समझ ही नहीं पा रहे हो सर क्या लिखा है सर? हम कैसे बनाते? एग्जाम में क्वेश्चन आते, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आता, हम कैसे बनाते? इसीलिए तो क्लासेस देखनी जरूरी है। आइए बताते हैं कैसे बनाते। सर पहले तो हमको दिख रही है 68। अब बताइए गिनती में सर 68 कैसे ला सकता हूँ? तो सर मुझे पता है सर कि 8 का जो स्क्वायर होता है, मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे आप सोचेंगे ना, ये सही है जरूरी नहीं है। सर 8 का स्क्वायर जो होता है 64, और सर उसमें हम जोड़ दिए 4, तो 64 4 जोड़ के हम कर देंगे 68। ठीक है सर, हमको समझ में आ गया। ठीक है, तो सर जाहिर सी बात है ये भी किसी का स्क्वायर और प्लस उसमें 4 करने से आना चाहिए। तो किसका स्क्वायर प्लस 4 करने से भैया आएगा आपका 130। सर 5 का स्क्वायर होता है, सर देखिए सर 5 का स्क्वायर होता है 25। हाँ उससे तो होगा नहीं सर, तो कैसे होगा? आप सोचिए किसका स्क्वायर 130 के आसपास है। सर 11 का स्क्वायर होता है सर, इसलिए स्क्वायर नंबर 121, और 121 में सर 121, सर 121 में 9 कितने जोड़ने से? सर 9 जोड़ने से आएगा। सर कोई लॉजिक ही नहीं बना, या तो 8 का स्क्वायर था प्लस 4 था, मगर यहाँ तो 11 का स्क्वायर है मगर उसमें प्लस 9 है, तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है। यहाँ हम 8 4 भी सोचते कि जो 8 है इसी का आधा है ये, मगर यहाँ 11 का आधा तो 9 नहीं होता। तो सर इससे तो नहीं बनने वाला, कैसे करें सॉल्व? एग्जाम में से दिमाग सोचेगा कि नहीं सोचेगा, जो हर तरीके से सोचेगा वो बता रहा हूँ आपको। अब देखिए जब इससे समझ में आ गया कि सर इससे नहीं बनने वाला, तब आप क्या देखेंगे कि स्क्वायर से कोई संबंध नहीं मिल रहा है, तो अब क्यूब में जाइए। सर 68 के आसपास कौन सी संख्या का क्यूब आता है? तो आप देखेंगे सर 4 का जो क्यूब होता है वो होता है 64। सर 4 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब होता है सर 64 प्लस 4 बना 68। अच्छा, संख्या का क्यूब प्लस संख्या, ये हिंट दिख रहा है सर। क्या सर 4 का क्यूब होता है 64 और उसी में प्लस 4 जोड़े तो हो गया 64 4 68। तो सर इसकी कैसे बनेगा? नहीं ये बताते हैं। सर 5 का क्यूब होता है प्लस 5, सर 5 का क्यूब होता है क्या? 125, और सर प्लस 5, हाँ सर जोड़ने से आ गया 130। अरे वाह सर बन गया, 68 बन गया, 130 बन गया, तो जायज़ सी बात है। और अब इसमें हिंट क्या है? सर यहाँ अगर 4 था तो उसके बाद वाला 5 है, यहाँ 4 का था तो यहाँ 5 का है, यहाँ 4 का क्यूब प्लस 4 था तो यहाँ 5 का क्यूब प्लस 5 है। इसका मतलब सर यहाँ जो भी संख्या होगी डॉट के डबल डॉट के दाहिने उससे एक कम वाला इधर होगा। तो इधर देखिए यहाँ सर किसका दिख रहा है ये? अब ये पता होना चाहिए सर ये है आपका 7 का क्यूब प्लस 7, क्योंकि सर 7 का क्यूब होता है 343 प्लस 7 होगा 350। यस, तो भाई जायज़ सी बात है 4 के बाद 5 था, तो अगर हम इधर से पकड़ते तो 5 से एक कम 4, क्योंकि देखिए इस डॉट के दाहिने ओर वाला नंबर, क्योंकि डॉट के दाहिने वाला नंबर दिया है, तो इधर इससे एक कम, क्योंकि 5 से एक कम 4 है,
भाई 7 से कम होता है 6, तो यहाँ पे आएगा मेरे दोस्त 6 का क्यूब प्लस 6। सर 6 का क्यूब होता है 216 प्लस 6 हो जाएगा, तो 16 और पर 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 222। 216 और 6 जोड़ने से होगा 222 222। आंसर बी इज द राइट आंसर। आंसर बी इज द राइट आंसर। यही तरीका है, अगर मैं बोला ना आपको क्यूब याद होता तो आप पहचानते कि अरे 68 तो 4 के क्यूब के पास में है, अरे 130 तो 5 के क्यूब के पास में है, अरे 350 तो 7 के क्यूब के पास में। इसलिए क्यूब याद होना चाहिए ना, मैं क्या बोला आपको पीछे, क्यूब याद होना चाहिए, क्यूब याद होना चाहिए, क्यूब याद होना चाहिए। यस, इसीलिए कोई टीचर बोलता है तो उनकी बात को गहनता से लेनी चाहिए। क्लियर हो गई? चलिए बात चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आ जाते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है 122 अनुपात 170। मैं बोला ना हर टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा, आप थोड़ा थोड़ा आपका दिमाग घूमेगा। अब आपको समझ आएगा कि अरे हमको तो क्यूब और स्क्वायर याद कर लेना चाहिए, नहीं तो इसीलिए हमसे क्वेश्चन नहीं बनता था आज तक। यस, तो आपको क्यूब और स्क्वायर याद कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा संख्या आएगा बताइए? ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन है ए बी सी डी। 315, 341, 362, 299। बताइए भैया क्या होगा यहाँ पर? बताइए। बहुत ही आसान प्रश्न है, जो मैं पीछे होमवर्क दिया हूँ उसी से फिर बन रहा है। मैं आपको फिर हिंट दे रहा हूँ। आपको देखना है कि 122 किसके आसपास है, 170 किसके आसपास है, 290 किसके आसपास है, तो उससे आपसे इसका रिश्ता निकल जाएगा। और आपको थोड़ी देर पहले ही मैं बताया था। चलिए भाई बताइए क्या होगा सही आंसर? व्हाट इज द राइट आंसर बिहाइंड दिस? आंसर बन रहा है, समझ में आ रहा है, पहचान? आइए अब आपको बताते हैं क्या है सर इसका पहचान। सर 122 जो है हमको दिख रहा है कि सर ये 121 के आसपास है, और आपको क्या बताया था सर 11 का स्क्वायर होता है 121, तो 11 का स्क्वायर प्लस 1। यस सर, मतलब ये क्या है 122 कैसे बनेगा? 11 का स्क्वायर होता है 121 और उसमें प्लस 1 किए तो बना है 122। 122 इसका मतलब ये क्या है रियल मायने में? सर ये 11 का स्क्वायर प्लस 1 है। अब ये क्या होगा सर? 11 के बाद 12 के स्क्वायर को, सर 12 के स्क्वायर होता है 144, 12 के स्क्वायर होता है 144, 144 में आप एक जोड़ेंगे तो 145 होगा। तो सर ये 12 के स्क्वायर से तो नहीं बनने वाला। अब दूसरा देखिए सर 13 का स्क्वायर होता है, सर 13 का स्क्वायर होता है 169 प्लस 1। 13 का स्क्वायर होता है सर 169, इसलिए स्क्वायर याद होना चाहिए कि 13 का स्क्वायर 169 होता है प्लस 1, तो हो गया सर क्या 170। 169 प्लस 1 170। यस, मतलब हाँ सर ऐसे बना है। इसका मतलब क्या दिख रहा है सर? सर 11 का स्क्वायर फिर सर 13 का स्क्वायर। अब यहाँ दो कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं कि सर 11 के बाद एक नंबर छोड़ के 13 का स्क्वायर लिया है, तो ये जिसका भी स्क्वायर होगा उसका एक नंबर छोड़ करके उसका स्क्वायर लेगा। या तो ये हिंट हो सकता है, या इसमें एक और हिंट है, क्योंकि 11 भी प्राइम नंबर है और 11 के बाद अगला प्राइम नंबर 13 ही है, तो 11 के बाद जो भी अगला प्राइम नंबर था उसको लिया है, तो ये जिसका भी स्क्वायर होगा उसके बाद जो अगला प्राइम नंबर होगा उसका स्क्वायर लेगा। तो दो चीज़ें यहाँ हो सकती है, समझिएगा कि सर लेफ्ट साइड में, इसके लेफ्ट साइड में जो स्क्वायर है उसके जस्ट बाद वाला एक छोड़ करके 11 के बाद 12 छोड़ के 13 का स्क्वायर प्लस 1 लिया है। या तो ये हो सकता है, या 11 के बाद सीधा 13 लिया है, क्योंकि 11 के बाद सीधा 13 ही प्राइम नंबर है, इसलिए प्राइम नंबर भी सीखना जरूरी है। मैं बोला था ना, जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ उसी से क्वेश्चन बनेंगे, एग्जाम में लिखित ले लीजिए आप। अब हम देखें सर ये किसका स्क्वायर है? सर 290 किसका है सर? बताइए। जब तक आप बताएंगे तब तक मैं एक घुट पानी पी लेता हूँ, ठीक है? बताइए। अरे इसलिए तो पढ़ना जरूरी है सर। 290 जो है वो 17 का स्क्वायर प्लस 1 है। 17 का स्क्वायर होता है 289 और प्लस 1 हो गया 290। यस सर। और सर ये डॉट के लेफ्ट राइट में क्या था? 11 के बाद एक छोड़ के 12 था,
तो सर या तो 17 के बाद 18 छोड़ के 19 होना चाहिए। यस सर, तो हाँ सर 17 के बाद 18 छोड़ के 19 होना चाहिए। 19 के स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे आना चाहिए। या 17 के बाद अगर हम देखिए अगला प्राइम नंबर कौन है, तो 17 के बाद अगला प्राइम नंबर 19 ही है जो केवल खुद से भाग जाता है। तो सर ये दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो जायज़ सी बात है यहाँ पे 19 ही आएगा। जैसे 11 के बाद 12 छोड़ के 13 था, वैसे 17 के बाद 18 छोड़ के 19 होगा, और सबका स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 तो स्क्वायर प्लस 1 होगा। 19 के स्क्वायर क्या होता है बताइए, ये भी तो पता होना चाहिए आपको। यही नहीं पता तो कैसे करेंगे। अब हम निकालने बैठेंगे, आप 19 गुणा 19 आप करेंगे तो हो गया फिर तो, है ना। इसीलिए ही तो नहीं करना है ना वो चीज। बताइए क्या होगा। सर 19 का स्क्वायर होगा 361, इसलिए याद होना चाहिए स्क्वायर ना, और प्लस 1 कर दिए तो 361 और 1 362। सर राइट आंसर इज 362। 362 यहाँ पे आएगा नंबर 362। समझ में आया कि नहीं आया भाई? अच्छे से आना ही है। हम समझाएं और समझ ना आए और उससे आपकी ज्ञान नेत्र ना खुले, और आपको क्या समझ में आ गया कि सर अब 3 चीज जो आप होमवर्क दिए हैं, प्राइम नंबर याद करना 1 से लेके 100 तक का, ये हमको रटना ही पड़ेगा सर। दूसरा सर हमको 1 से लेके 35 तक का स्क्वायर हम पढ़ेंगे ही सर, जैसी बात है, और 1 से लेके 30 तक का हम क्यूब भी पढ़ के रट के रखेंगे सर। अब और कोई दिक्कत नहीं, बहुत दिन आपके फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम में आप हर दिन 2-2 4-4 नंबर भी याद करेंगे ना, 2-2 4-4 नंबर का क्यूब, 2-2 4-4 नंबर का स्क्वायर, तब भी 7-8 दिन में खत्म हो जाएगा पूरा। और 7 चौके 28, 7 पंचे 35, 10 दिन के लीजिए, 10 पचे 50, 50 तो नंबर ही नहीं है यहाँ पे। एक दिन में आप 4 ठो भी याद करेंगे तो 10 चौके 40 होता है, 40 नंबर तो यहाँ ही नहीं। तो एक दिन में अगर आप 4-4 ठो नंबर भी याद करेंगे, 4 ठो क्यू नंबर का स्क्वायर, 4 नंबर का क्यूब, तो आपको टेंशन ही नहीं है, 10 दिन में खत्म। और क्या आपको शुरुआती 1 2 3 4 इसका स्क्वायर याद करना पड़ेगा? करना ही नहीं पड़ेगा। तो ये भैया 7-8 दिन में खत्म हो जाएगा ये। और प्राइम नंबर तो एक बार आपको ध्यान से देख लेना है टेबल को, कौन कौन से प्राइम नंबर है, काम खत्म। ये सब 10 मिनट का काम है ये सब, ठीक। चलिए तो आपको हो गया। लास्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं आज के, फिर आज के सेशन समाप्त करेंगे। और फिर अगर आप अच्छे से वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो मैं इसका दूसरा पार्ट लाऊंगा, अल्फ़ाबेट वाला सादृश्यता, है ना, अल्फ़ाबेट एनालॉजी। लास्ट क्वेश्चन लिख लीजिए आज का, क्वेश्चन नंबर 6, 5:21। तो ऐसे ही 7:, क्या होगा यहाँ पर बताइए। ऑप्शन देता हूँ मैं आपको, रुकिए, है ना। ऑप्शन देता हूँ A, B, C एंड D। लिख लीजिए सर। ऑप्शन है 49, 25, 30, 43। बताइए व्हाट इज द राइट आंसर। आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन होगा A, B, C और D, और क्यों है आपको बताते चलिए। सर द राइट आंसर इज, है ना, कैसे बन रहा है ये। अब आपको 5 और 21 के बीच में जो संबंध दिखेगा वही संबंध यहाँ पे होगा। तो आप पहले 5 और 21 के बीच में संबंध देखिए कि 5 से 21 कैसे बनेगा। तो सर एक ही चीज दिख रहा है कि जो ये संख्या है इसका स्क्वायर क्या होता है 25, वही इसके आसपास है। देखिए फिर आगे स्क्वायर, सर इसका स्क्वायर होता है 25, वही इसके आसपास है, तो इसका स्क्वायर कर दिए, 5 का स्क्वायर हम कर दिए तो हुए 25। और 25 से 21 कैसे बनेगा सर, हम 25 से 21 बनेगा 4 घटाने से। इसका मतलब सर अगर ये 5 है तो ये बना है 5 का स्क्वायर करने प्लस 5 से जो छोटा है, 5 से जस्ट छोटा क्या होता है 4 होता है, उसको उसमें से घटाने से। ये संबंध यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ सर 5 स्क्वायर होगा 25, 25 माइनस 4 बराबर 21। हाँ सर वैसे ही नंबर बना है, तो 5 से 21 बस ऐसे ही हमको दिख रहा है कि बनेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इधर लगा करके कि सर ये 7 है, तो यहाँ क्या किए थे, इसका स्क्वायर माइनस 4, और क्या किए थे, ये 4 क्या था सर, इस 5 से जस्ट पहले वाले था, तो यहाँ करके देखिए सर 7 है तो 5 था, तो 5 का स्क्वायर, तो 7 है तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर। सर 5 से 1 कम को हम घटाए थे, यहाँ 7 से 1 कम होगा 6, उसको हम घटा देते हैं। सर 7 का स्क्वायर होगा 49 माइनस 6
49 में 6 घटाएंगे आएगा आंसर आपका 43। सर यहाँ पे आना चाहिए 43 ऑप्शन में है क्या? यस सर, ऑप्शन डी 43 इज द राइट आंसर। अब बोलिए, अब समझ में आ रहा है आपको? प्राइम नंबर, स्क्वायर, क्यूब, इन सब का वैल्यू, इन सब का महत्व। क्यों आपको एग्जाम में अगर क्यों ऐसे नंबर दिखते हैं तो आप कंफ्यूज आ जाते हैं। यस, तो कोई भी लॉजिक खोजता है ना एग्जामिनर, आपको कुछ भी नंबर ऐसे उठा के थोड़ी दे देगा। वो तो चाह ही रहा भाई कि आप सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व करने को कोई लॉजिक दिया है, उस लॉजिक को आपको पकड़ना है। इसलिए 3 नंबर तो पहले पढ़िए अच्छे से, इनको ध्यान में रखिए क्योंकि इनके आधार पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आज आपको पूरा उसका मैं ताकत दिखा दिया हूँ। तो अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा है ना, तो बताइए कि क्लास अगर अच्छी लगी आप लोगों को, ठीक, तो हम ऐसी और क्लासेस भी लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर क्लास को आप और अच्छे से शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो हम और ऐसी क्लासेस लेकर के आएंगे। इसलिए अधिक से अधिक अपना प्यार दें, सपोर्ट दें, क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें, प्यारे प्यारे कमेंट करें। क्लास कैसी लगी बताइए, क्लास आपके लिए कितनी हेल्पफुल है ये बताइए, जो पढ़ाता हूँ वो समझ में आता है कि नहीं आता है, कैसा लगता है सब बताइए आज। ठीक है, अगर आपका प्यार रहा, इस वीडियो में अच्छे से अच्छा व्यू गया, लाइक गया, तो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, और नहीं गया तो नहीं आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबसे दिल से दुआ करता हूँ कि आप जरूर से जरूर फीमेल सुपरवाइजर बने, जो हॉस्टल वार्डन वाले देख रहे हो हॉस्टल वार्डन बने और पद लेकर के हमसे मिलने आए। यही मैं दिल से दुआ करता हूँ आप सबके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। धन्यवाद। शेयर लाइक जरूर करना।